हेलो बच्चा पार्टी। क्या हाल है? कैसे मजे हो रहे हैं तुम्हारे? तो यार स्कूल एक्सटेंड पे एक्सटेंड होते चले जा रहे हैं। खैर, हाँ, आज मैं मैथमेटिक्स का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 3 लेकर आपके सामने आया हूँ, जैसा कि आज का वादा था। ठीक है। और आज अपन क्या करेंगे, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करेंगे, मगर क्वेश्चन करते करते अपन लोग कुछ कंसेप्ट को भी आज समझेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि जो अपन कर चुके हैं उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ नए फॉर्मूले भी सीखेंगे। वो फॉर्मूले एडिशनल हैं, ऐसा नहीं है कि उनके बिना काम नहीं चलेगा। पिछले जितने भी फॉर्मूले थे उन सबसे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, बट क्या होता है क्लास कि कई क्वेश्चन उन फॉर्मूले से लेंदी हो जाते हैं। तो उस लेंदी क्वेश्चंस को अगर अपन को छोटा करना हो तो वी हैव टू यूज सम अनदर एक्सप्रेशन। तो सबसे पहले उन एक्सप्रेशन को लिखेंगे, रटेंगे नहीं, समझेंगे, है ना, और फिर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। कुछ 5-7 सवाल हैं जो कि लास्ट प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, और कुछ कंटिन्यूटी भी है कि लगातार कई क्वेश्चन है वैरायटी के जो आते जाते रहते हैं। तो फटाफट अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लास्ट तक बने रहिएगा। 3-4 सरप्राइज हैं आपके लिए पूरे वीडियो में। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले अपन बात करें कि क्या अपन को वो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला आता है। तो अपन कहेंगे यस सर, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के 3 फॉर्मूले होते हैं। एक tan इनवर्स की टर्म में होता है, और एक होता है कॉस इनवर्स की फॉर्म में, और एक होता है साइन इनवर्स की फॉर्म में। वो अपन पढ़ चुके हैं, उसकी डेरिवेशन भी मैं आपको करवा चुका हूं। बट क्या होता है क्लास कि कई बार अपन चीजों को मोल्ड नहीं कर पाते। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का एक फॉर्मूला है। ठीक है, वो फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स, मतलब इसको डिराइव भी करवा सकता हूं मैं आपको। अभी अपन 2 मिनट बाद इसको ड्राइव ही करेंगे, बट पहले मैं आपको एक एक्सप्रेशन लिख कर दे देता हूं। ये y 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये एक फॉर्मूला है जो कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y की टर्म में होता है। ठीक है, इस वाली टर्म को कई किताबें पहले लिख देती है, कई किताबें इसको बाद में लिख देती हैं। अगर यहाँ माइनस है तो बीच में माइनस आ जाएगा, अगर यहाँ प्लस है तो बीच में प्लस आ जाएगा। इसी प्रकार से एक कॉस का फॉर्मूला होता है, कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y का। कॉस इनवर्स x प्लस माइनस कॉस इनवर्स y। कॉस इनवर्स पहले, अब यहां पर क्या होता है कि x और y दोनों मल्टीप्लाई में माइनस, अगर यहां प्लस है तो यहां माइनस, और यहां माइनस है तो यहां प्लस, इसलिए मैंने माइनस ऊपर लिखा है, प्लस नीचे लिखा है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कॉस इनवर्स एक्स और कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला होता है। तो आज अपन की कहानी ये है कि ये फॉर्मूले कहां से आते हैं। वैसे तो डेरिवेशन का कोई खास इंपोर्टेंस है नहीं, बट फिर भी क्योंकि आप लोग तो क्रांतिकारी हैं, तो हर चीज को डिराइव करेंगे अपन। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कह दूंगा कि उठो और इसका रट्टा मारो, अपन हर चीज का बकायदा प्रोसीजर समझते हैं। देखिए, sin inverse x is considered to be a constant a, whereas sin inverse y is considered to be a b. sin inverse x को अगर मैं इधर ले आऊंगा तो x is equals to sin inverse a, और y is equals to sin, अब इनवर्स नहीं आएगा, सॉरी, sin b। ठीक है, अच्छा, क्या अपन को साइन में और कॉस में रिलेशन आता है? जिनको नहीं आता वो एक सेकंड इधर आ जाए। साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1, ये तो आता होगा। इसको अगर मैं इधर ले जाऊं तो एक कॉस स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर अगर मैं अगर मैं इस स्क्वायर को हटाऊं तो यहां आ जाता है रूट। ये फॉर्मूला होता है ना। तो अगर मैं यहां से आपको पूछूं कि कॉस का मतलब कॉस क्या होगा, कॉस ए, तो आप बोलोगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए मतलब साइन ए क्या है, एक्स, तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो कॉस ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? साइन ए क्या है, साइन ए एक्स है, तो कॉस ए क्या हो जाएगा अपन का, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी प्रकार से यहां पे अगर मैं पूछूं कि कॉस बी, तो आप बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी। साइन स्क्वायर बी
वाई स्क्वायर, तो कॉस बी इक्वल्स टू, देखो बोर्ड टूट गया यार, 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब ये बताओ कि क्या मेरे को साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला याद है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला, यस सर, क्या होता है? साइन ए कॉस बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, कॉस ए साइन बी, आया ना? अच्छा साइन ए कितना है क्लास अपने पास? साइन ए सर एक्स, इसकी जगह रखूंगा एक्स। कॉस बी कितना है क्लास मेरा? 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस माइनस कॉस ए कितना है? अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और क्या? साइन बी कितना है मेरे पास? वाई। ठीक है क्लास, ये अपन का इन दोनों टर्म्स में से अपन साइन को कॉमन ले सकते हैं, तो मतलब बेसिकली ये फॉर्मूला साइन ए प्लस माइनस बी का ही होता है। तो मैंने साइन को यहां से, या एक स्टेप बाद ले लेना, साइन को यहां से यहां पहुंचा दिया, यहां बचा सिर्फ ए प्लस माइनस बी, और यहां हो जाएगा ये साइन इनवर्स। समझ में आ रहा है? साइन को इधर से इस साइड पहुंचा देंगे। ए क्या है क्लास? ए क्या है क्लास? साइन इनवर्स एक्स, ए की जगह साइन इनवर्स एक्स, प्लस माइनस बी क्या है? बी क्या है? बी है साइन इनवर्स वाई, साइन इनवर्स वाई। क्या फॉर्मूला ड्राइव हुआ? साइन इनवर्स एक्स 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। रट लो थोड़ा सा, डेरिवेशन तो हो गई, रटें कैसे इसको? साइन इनवर्स, अगर एक्स आएगा तो अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर आएगा, और अगर y आएगा तो अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो इस तरीके से अपन इसको आगे टर्म्स तक के लिए भी याद रख सकते हैं, एक दो बार यूज करोगे तो सीख जाओगे। ठीक है, ये डेरिवेशन अपन की होगी, चाहे इसको पहले लिख दिया इसको बाद में लिख दिया, कोई इशू नहीं। क्या इसी प्रकार से अपन कॉस का निकाल सकते हैं? बिल्कुल यही करना है, आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, है ना? मोस्ट प्रोबेबली 99.99% मैं श्योर हूं कि आपकी डेरिवेशन हो जाएगी। साइन का ये फॉर्मूला है, कॉस का फॉर्मूला इधर लिख लेते हैं, काफी काम आएगा। कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई, ठीक है, ये कॉस इनवर्स एक्स वाई दोनों मल्टीप्लाई में, माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई स्क्वायर रूट, दोनों रूट में है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर भी और 1 माइनस वाई स्क्वायर भी। ठीक है, ये फॉर्मूला अपन का कॉस एक्स, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का होता है। बिल्कुल इसी तरीके से आएगा, आप करिए, नहीं आया तो मुझको बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं इसकी भी डेरिवेशन अगले वीडियो में करवा दूंगा। क्लियर? अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, जैसे कुछ क्वेश्चन। अच्छा हाँ, पॉइंट तो ये है कि सर क्या इनकी जरूरत पड़ सकती है या अपन किसी और मेथड से भी कर सकते हैं? ये वाला क्वेश्चन जो मैं अब आपको करवा रहा हूं, ये इसी चीज का बेस्ट एग्जांपल है कि क्या आपको इसकी नीड है। cos इनवर्स 63/65 प्लस 2 tan इनवर्स 1/5, अपन को प्रूफ करना है sin इनवर्स 3/5। तो ये क्वेश्चन अपन का बोर्ड में आया है, राजस्थान बोर्ड में 2019 में, है ना, 21 साल से पिछले साल। कैसा लगा? तो अब हाँ, मैं क्या कह रहा था, मैं कह रहा था कि जितेंद्र सर मिले थे मेरे को, जिंदा है वो, ठीक है, घबराना मत, परेशान मत होना। खैर तो ये cos इनवर्स 63/65। अब देखो ये क्या है, 2 tan इनवर्स। दो रास्ते हैं इस सवाल को करने के, एक इस तरीके का एक सवाल मैं करवा चुका हूं, इसमें 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला, ध्यान से सुन लो मेरी बात, 2 tan इनवर्स का फॉर्मूला लगाओ, tan वाला, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस, सॉरी ये वाला tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाला, ये फॉर्मूला इसमें लगेगा इस तरीके से। x आपका 1/5 है, और cos को ट्रायंगल बना के उसको भी tan में बदलो। बात समझ में आ रही है? इस cos को भी काय में बदलना है अपन को, tan में, ट्रायंगल बना के, याद है ना, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज से परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये भी tan में आ जाएगा, ये भी tan में आ जाएगा, दोनों का tan x प्लस tan y का फॉर्मूला लगेगा दोबारा, है ना।
कौन सा? x प्लस वाई टेन इनवर्स बाहर, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस x इंटू वाई, और फिर टेन इनवर्स में आंसर आएगा, उसको बदलो साइन इनवर्स में। ये आप इस सवाल में करोगे ना, महाभारत बच जाओ तुम्हारे जीवन में, है ना, वो प्रलय आ जाएगी, क्योंकि वो कैलकुलेशन बहुत लंबी है। तो मैं तुमको बता रहा हूं दूसरी ट्रिक, करके देख लेना। ऐसा नहीं है कि इससे होगा नहीं, पर आप, मैं चाहता हूं आप इसको करके देखें। ठीक है, आ जाओ। देखो, सबसे पहले इसको तो एज इट इज चिपका लेने दो, cos इनवर्स 63 अपॉन 65। अब ये 2 tan इनवर्स का पहले तो फॉर्मूला आप लगाओ cos वाला, समझ में आ रहा है? 2 tan इनवर्स का आप फॉर्मूला लगा सकते हैं cos वाला। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आता होगा फॉर्मूला cos की टर्म में, तो वो है cos इनवर्स 1 माइनस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर, है ना, और अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 5 का स्क्वायर। क्लियर? ध्यान से देख लेना, 2 tan इनवर्स के कितने फॉर्मूले से? 3। मैंने कौन सा वाला लगाया है यहाँ पर? cos वाला। क्यों? ये दोनों cos और cos 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 भाई हो जाएंगे, इन दोनों में वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा और उसको लास्ट में साइन में बदल देंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है? थोड़ा इजी है, थोड़ा ज्यादा इजी भी नहीं है ना। हाँ, आ जाओ। cos इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस cos इनवर्स, देखो 1 माइनस 1/5, 1/5 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/25, 1 प्लस 1/25। ठीक है, cos इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस cos इनवर्स 25 एकम 25, 25 माइनस 1 24/25, 25 एकम 25 और 1 26, 26/25, 25 से 25 कट गए। cos इनवर्स 63 अपॉन 65 प्लस cos इनवर्स 24/26 को भी काट डालो 2 से, तो 12/13। अब x ये ले लो, y ये ले लो, इस वाले फॉर्मूले को चिपका डालो। समझ में आया? तो इस वाले में cos इनवर्स x इंटू वाई, मल्टीप्लाई करो मत, लिख दो बस, है ना, ऐसे बड़े क्वेश्चन में ऐसे ही किया जाता है। माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 63 अपॉन 65 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई 1 माइनस वाई स्क्वायर, 12/13 का स्क्वायर। समझ में आया? अब देखो, इसको तो छेड़ना मत, ठीक है, यहां जाते हैं। इसकी कहानी तो एज इट इज चलना दो। cos इनवर्स क्या है? 63 इंटू 12 अपॉन 65 इंटू 13 माइनस, अब देखो 63 का स्क्वायर 399 के आसपास होता है, 3992, है ना, और 65 का स्क्वायर 422 के आसपास, 4226 के आसपास होता है। करके देखना, इसके स्क्वायर को इसमें से माइनस करोगे, देखो मेरे को आता है इसलिए मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, तुम लोग थोड़ा सा सावधानी बरत देना। ठीक है, इसकी वैल्यू का अपन सॉल्व आउट करते हैं, आता है लगभग 16/65। ठीक है, 16/65। इसका अंडर रूट हटाने के बाद की बात करूंगा। और ये देखो इसका तो आता होगा 12 का स्क्वायर 144, ये 169, 169 का मल्टीप्लाई 1 से, 169 माइनस 144, 25/169, तो 25 का रूट हो गया आपका 5, है ना, और ये हो गया 13। इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया था। आप देखो, अगर यहां मल्टीप्लाई कर देते तो मल्टीप्लाई करने में टाइम वेस्ट होता और उसके बाद यहां पर भी वही टर्म आ रही है। तो ये सब आगे तक के लिए भी याद रखना। ठीक है, अब इस टर्म को एज इट इज रखा, या आप कहो तो इसका एलसीएम ले डाला 65 इंटू 13, तो ये वाली पूरी टर्म तो एज इट इज 1 बार डिवाइड जाएगा, और ये अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आ जाता है लगभग 780। मतलब इसका डिवाइड इसमें 1 टाइम्स 1 का मल्टीप्लाई 13/12 से, तो ये 780 के आसपास आ गया अपन का। 630 तो यही हो गया, 630 में आपने 63 इंटू 63, 2 बार 63 जोड़ोगे तो 780 आ गया। ये एक बार जाएगा, फिर से एक बार डिवाइड किया, और एक का मल्टीप्लाई 16 इंटू 5 है, तो 16/80। ठीक है, लगभग सॉरी 56, 756। हाँ, अब 756 में से अगर 100 घटाते,
तो कितने आते हैं अपन के 656, मगर 80 घटाया है तो cos इनवर्स 676 अपॉन 65 इंटू 13। जरा 13 का डिवाइड दो, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 5 65, बचे 2, 13 कम 13, 13 दूनी 26, फिर से 13 का 13 चौक 52, 13 5 65, तो 4/5। तो cos इनवर्स 4/5। आंसर टाइम में लाना है sin इनवर्स 3/5। ये अभी अभी यहां पर मैंने एक फॉर्मूला लिखा था, ये cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, तो ये सॉरी sin स्क्वायर y, ठीक है। इस वाली टर्म को इधर ले गए तो cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस, या साइन में अगर बदलना है तो sin स्क्वायर y इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, और स्क्वायर हटाओगे तो रूट लगा दोगे। समझ में आया? तो अपन के लिए ये वाली वैल्यू साइन में बदलने के लिए साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला कन्वर्जन का हो गया, कॉस से साइन में कन्वर्जन, उसको यूज करके। समझ में आ रहा है? ये सिंपल फंक्शन है, अपन बात कर रहे हैं इनवर्स की, तो इनवर्स में अपन एक्स स्क्वायर नहीं लेगा, उसका सिर्फ एक्स लेंगे, तो साइन इनवर्स 1 माइनस 4/5 का स्क्वायर, साइन इनवर्स 1 माइनस 16/25, 9/25 मतलब 3/5, तो साइन इनवर्स 3/5 RHS, इसी से डम, हैंडसम प्रूव्ड। समझ में आया? अब इसको अगर आप घर पे करोगे और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के तरीके से करोगे, इट बिकम टू कॉम्प्लेक्स, इट बिकम टू लेंथी, दैट इज व्हाई वी हैव टू यूज अनदर फॉर्मूला। और ऐसा नहीं कि उठे और ये फॉर्मूला याद हो गया, मैंने आपको बता दिया है साइन इनवर्स का, आप इस तरीके से पहले इसको ड्राइव करना घर पे, उसके बाद इस मेथड को आप यूज करोगे। क्लियर? चलिए आइए अगला क्वेश्चन, इसको स्क्रीनशॉट लें, इसको फटाफट 2019 में आए थे सवाल। अब आप खुद सोचो 3-3 4-4 नंबर में ऐसे सवाल आएंगे तो अपन के तो मजे ही हो जाएंगे ना भाई। आया ना, सीधे पास, और सीधे क्या बन जाओगे? डॉक्टर। अरे तुम तो मैथ वाले हो ना, क्या बनोगे? इंजीनियर। इंजीनियर, इंजीनियर के इंजीनियर, इंजीनियर। खैर, अब ये देखो मैं आपको सवाल करवा रहा हूं, थोड़ा सा पुराना है, 2013 के आसपास आया था, है ना। 1/2 tan इनवर्स x। अब इसमें क्या है? cos इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 √1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर होल पावर हाफ। अब क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा है? भयानक सा है, डरावना सा, कोई राक्षस टाइप का आ गया हो। अभी देखो बहुत हलवा है। दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन आर फॉर्म इजी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इनको अपन इजी बना सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ये क्या होता है? x को सब्स्टिट्यूट कर दो किसी और से। क्यों कर दें? देखो अभी मेरी बात को लॉजिक समझना है ना। इस क्वेश्चन में अपन RHS को लेकर LHS को सॉल्व करेंगे। RHS को क्यों ले रहे हैं? क्योंकि RHS में ज्यादा अमाउंट की वैल्यूज हैं, x ज्यादा है, ठीक है। तो अपन इसको सॉल्व करना ज्यादा इजी है। इसका क्या फॉर्मूला लगाओगे आप बताओ? आप LHS लोगे तो LHS में क्या फॉर्मूला लगाओगे? 10 है, अकेला 10 है, क्या कर लोगे 10 का? कुछ नहीं। तो आपन को क्या करना है? उससे बाहर निकलना है। तो इस वाली चीज को यूज करो, इसमें कुछ हो भी सकता है। तो ये अब आपकी लॉजिकल अवेयरनेस है कि आप LHS लोगे कि RHS लोगे, ठीक है ना, क्योंकि LHS लेकर कुछ हो नहीं पाएगा। तो अब सुनो, cos इनवर्स 1 प्लस √1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर आधी बोले तो रूट में है, रूट लगा देते तो और ये वो महिषासुर जैसा दिखता तुम्हें, इसलिए वो 1/2 चल रहा। तो अब सुनो गेम क्या है। गेम ये है, हमेशा याद रखना 99% केसेस में ट्रिक काम करेगी। कौन सी ट्रिक सर? बाहर क्या है? cos इनवर्स x। तो अपन ये कोशिश करेंगे कि अंदर सबको सॉल्व होने के बाद cos आ जाए। समझ में आ रहा है? अंदर सब कुछ सॉल्व होने के बाद या तो cos आ जाए या sec आ जाए। उससे क्या होगा तुम जानते हो कि अगर बाहर cos इनवर्स है और अगर cos इनवर्स कुछ भी आ जाए, x²/2 आ जाए, तो आपका आंसर ही हो जाएगा। या sec आ जाए तो sec का रेसिप्रोकल cos होता है, अपन के वो भी मजे हो जाएंगे। अगर अंदर sec आ जाता है, sec x² 2 आ गया, तो sec को अपन क्या लिख सकते हैं?
sec थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा। तो इसके थीटा बीटा उल्टा कर दो तो ये cos 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो फिर से ये आंसर। तो आपन की 99% टास्क ये हो जाती है कि अगर बाहर cos इनवर्स है तो अपन अंदर cos ले आए या sec ले आए, अगर बाहर sin इनवर्स है तो अंदर sin या cosec ले आए, बाहर tan है तो अंदर cot ले आए या tan ले आए। समझ में आ गई ट्रिक? ट्रिक ये याद रखना आप लोग। तो अब बताइए अंदर कौन है? अंदर है, सॉरी बाहर कौन है? बाहर है cos इनवर्स। तो आपन को अंदर कौन चाहिए? देखो बाहर cos आंटी है तो अंदर आपन को cos इनवर्स चाहिए होता है, बाहर अगर cos इनवर्स अंकल है तो अपन को अंदर cos आंटी चाहिए होती है, उल्टा पुल्टा चलता है। ठीक है, ध्यान रखना। अब अपन को अंदर cos बनाना है तो कुछ 2-3 स्टेप आगे ही सोच के चलते हैं। अगर मैं x को sec स्क्वायर थीटा लिख दूं या sec थीटा लिख दूं, sec थीटा, और sec x फिर थीटा हो जाएगा, इसको इधर ले आऊं तो, है ना, sec इनवर्स x थीटा हो जाएगा, है ना, sec इनवर्स x क्या हो जाएगा अपन का? थीटा हो जाएगा। क्लियर है? या इसको मैं tan थीटा लिख दूं तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा हो जाएगा। दो में से कोई एक काम कर लो। अब सुनो, अगर मैं इसको tan रखता हूं, करने से पहले सोचो मेरे को कैसे पता पड़ा कि tan रखूंगा, तो 2 मिनट में आ जाएगा। यहां पर रखा tan, तो tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। रूट लगा हुआ है तो क्या बाहर निकलेगा? sec 1 प्लस sec। क्या मैं sec को 1 अपॉन cos लिख सकता हूं? हां, आ गया ना cos की टर्म में। बस यही ट्रिक आपको भी याद करनी है। तो मैंने ये काम किया। तो अब अगला स्टेप मेरा क्या हो गया? cos इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की होल पावर आधी। अब ध्यान से सुनो, बहुत इजी है, हल हो जाएगा क्वेश्चन है। इस पूरे मामले को अपन लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा, नीचे इस पूरे मामले को लिखेंगे अपन sec स्क्वायर थीटा। क्लियर है? पावर आधी cos इनवर्स। अब ये sec स्क्वायर क्या बाहर आएगा? sec बाहर आ जाएगा। 2 यहां क्या बाहर आएगा? sec बाहर आ जाएगा। पावर कितनी? आधी पत्ती। क्लियर? 2 हट चल अलग। अब देखो, इसको मैं लिखता हूं sec को 1 अपॉन cos लिख सकता हूं। यस सर, cos इनवर्स 1 प्लस 1 अपॉन cos थीटा, इसको मैं लिखूंगा 2 इंटू 1 अपॉन cos थीटा की पावर हाफ। बात समझ में आई? इसका एलसीएम में डालो। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। cos इनवर्स cos इंटू 1 cos थीटा प्लस 1 अपॉन cos थीटा और 2 इंटू 1 अपॉन cos थीटा। कट गए अंकल से आंटी। ठीक है, cos इनवर्स 1 प्लस cos थीटा अपॉन 2। अभी 2 रोज पहले तुमको एक फॉर्मूला बताया था मैंने cos का, cos थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर, याद आया? थीटा बाई 2। एक्चुअली में मैंने तुमको फॉर्मूला बताया था cos 2 थीटा का, ये वाला, और मैंने तुमको कहा था ये हाफ एंगल होता है। ये जो 2 थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा बाई 2 हो जाएगा। उम्मीद है तुमको याद आ गया होगा। तो मैं यहां पे बताओ क्या लिखने वाला हूं? पावर आदि, हाँ, cos इनवर्स ये मैं लिखने वाला हूं 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 अपॉन 2 की पावर आधी। 2 से 2 कट गया। cos इनवर्स cos स्क्वायर थीटा बाई 2, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 पावर आधी। देखो ये स्क्वायर है और ये रूट है, तो क्या हो जाएगा? cos थीटा बाई 2 कट गया, अंकल से आंटी कर गए। थीटा बाई 2, थीटा क्या था? tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x अपॉन 2। क्या यही डिमांड थी? आरएचएस एलएचएस, हाँ सर ये क्या किया। अब देखो 1 मिनट का सवाल है, इसको देखते ही समझ जाना। बाहर cos इनवर्स है, अंदर क्या लाना है? cos लाना है। देखते ही समझ जाइए, रूट में अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को रखा 10 तो 1 प्लस 10 स्क्वायर sec स्क्वायर,
तो सेक स्क्वायर के रूट हट गया सेक, 1/1 प्लस सेक का मतलब 1 प्लस 1 अपॉन कॉस, एलसीएम लिया, काटा पीटी करे, गुण करावा हुआ आंसर है। समझ में? लास्ट में थीटा को सब्स्टिट्यूट जरूर कर देना, ऐसा नहीं कि तुम फिर आता फैल जाए। ठीक है, तो उम्मीद है ये तुम्हारे समझ में आ गया होगा एक टप्पे में। तो ये देखो कन्वर्जन का क्वेश्चन भी हो गया 2013 में आए थे। ठीक है, आ जाओ और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब एक ऐसा क्वेश्चन जो कि तुमको मैं लगभग करवा चुका हूं, मगर क्योंकि वो एग्जाम्स में आया हुआ है 2015 में, इसलिए मैं तुमको वो दोबारा करवा रहा हूं। ठीक है, 2 tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1 प्लस 7, x नहीं है सॉरी, 1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 2 है। ठीक है, और आप आपको लाना है tan इनवर्स 31 अपॉन 17। अब मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन को तो तुम कच्चा खा जाओगे। पूछो क्यों? क्योंकि इसके ऐसा सवाल अपन ने किए हुए हैं, बिल्कुल लास्ट लेक्चर में अपन ने किए थे। 2 tan इनवर्स, कौन? 2 tan इनवर्स, तो 2 tan इनवर्स को सबसे पहले tan में बदल दिया, तो tan इनवर्स 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, याद आया फॉर्मूला? tan इनवर्स x 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला हुआ करता था 2 tan थीटा का tan में कन्वर्ट करने के लिए। तो 2 x कितना अपन के पास यहाँ पर 1 अपॉन 2, 1 माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर बोले तो 1 अपॉन 4 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7। फटाफट हाथ चलने चाहिए, tan इनवर्स 2 से 2 अंकल कट गए, 1 अपॉन ये 4 माइनस 4 एकम 4, 4 में से 3/4 प्लस tan इनवर्स 1 अपॉन 7, 4 पलटी खा के कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, tan इनवर्स 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। फिर से tan x प्लस tan y का फॉर्मूला लगेगा, लगा लो, आ जाओ। फिर से tan अंकल बाहर, 4/3 प्लस 1/7, 1 माइनस 4/3 इंटू 1/7, आगे 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 आ जाओ, 21, 7 बढ़ जाएगा, 7 चौक 28 प्लस 3 बढ़ जाएगा, 3 1 माइनस 4/21, 21 कम 21, 21 माइनस 4 बोले तो 17/21। अंक से आंटी कट गए, tan इनवर्स 31/17। तो मुझे उम्मीद थी तुम इस क्वेश्चन को फटाफट कच्चा खा जाओगे, और तुम इसको खा गए। आया समझ में? हलवा क्वेश्चन था भाई, हलवा। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आ जाओ, देखो ये वाला क्वेश्चन है अपन का अगला क्वेश्चन, 2-3 बार आ चुका है क्वेश्चन, सीबीएसई में भी और आरबीएसई में भी। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, और ट्रिक लगाते ही हलवा है। देखो, if cos inverse x plus cos inverse y plus cos inverse z is equals to pi, then prove x square plus y square plus z square plus 2xyz is equals to 1। तो जैसा कि मैंने बोला कि ट्रिकी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि आप देखो लेंदी क्वेश्चन है और कुछ प्रूफ करना है, अदरवाइज आप इसको लेंदी कर सकते हो, x इनवर्स cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y को अलग सॉल्व कर लो उस फॉर्मूले से, जो आंसर आए वो cos इनवर्स की टर्म में आएगा, उसको फिर cos इनवर्स z के संग कर लो, बहुत लेंदी हो जाएगा, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी, आंसर रह जाएगा। उससे बेटर कुछ और करते हैं, इन अंकल को इधर लेके चलते हैं। अंकल जी आपकी इधर कुछ खास आवश्यकता है नहीं, तो आप जरा पलटी खा के पाई आंटी के पास चले जाओ। अंकल चले गए पाई आंटी के पास, जीवन बढ़िया चल रहा था। इतने में इधर आपन ने cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स का वही फॉर्मूला लगा दिया जो आपन ने आज डिराइव किया था। कौन सा? आ जाओ, cos इनवर्स x y माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। और आया एक बात बताओ, मैंने आपको सिखाया है कि साइन टेन कॉट अलग है, कॉस सेक वो अलग है ना? मैंने सिखाया आपको। तो मैंने सिखाया क्या था कि 3 कैटेगरी ए कैटेगरी बी, आप पहला लेक्चर देखना इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का, 2 कैटेगरी बताई थी, ये दूसरी कैटेगरी में आ रहा था कॉस इनवर्स। इसका थीटा अगर माइनस करना हो तो पाई माइनस थीटा करना पड़ता था। अगर मैं लिखता हूं कि साइन माइनस थीटा, तो आप बोलोगे साइन थीटा, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है,
बट कॉस माइनस थीटा पाई माइनस कॉस थीटा होता है। तो क्या यहां पर यही आ रहा है, बताइए। ये बता चुका हूं फर्स्ट लेक्चर में, देखना आपको मैंने रेंज बताई थी वहां पे, जिसको नहीं पता वो तुरंत जाए, अभी जाए और अभी देखे, ताकि हमेशा के लिए जीवन भर याद रहे। अभी रट लोगे जीवन में याद नहीं रह पाओगे, भूल भाल जाओगे। अभी तुरंत जाकर वहां पर चेक कर लोगे, मजा आ जाएगा, है ना। देखो तो ये पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड है, मैं इसको लिखूंगा माइनस कॉस, या सिंपल माइनस जेड हटा हो गया, क्या अपन की जरूरत है। दोनों स्टेप है, दोनों स्टेप में तो कोई सा भी स्टेप आप फॉलो कर सकते हो। यहां पर अपन कॉस इनवर्स माइनस जेड भी लिख सकते हैं, एक स्टेप बढ़ाना चाहो तो कॉस इनवर्स माइनस जेड, जैसे कि ये लिखा हुआ है, लिख सकते हैं आराम से, कोई इशू नहीं है, ठीक है। पाई माइनस कॉस थीटा, कॉस माइनस थीटा है, पाई माइनस कॉस इनवर्स जेड, कॉस इनवर्स माइनस जेड है, ऐसे ही आया वैसे ही है, ठीक है। ये और ये कैंसिल आउट हो गए। बोर्ड में पेपर में काट के मत आना, ये स्टेप अपने आप समझ ली जाती है कि ये इससे कैंसिल आउट हो गया, बस काटना तो शो मत कर, ठीक है, प्रोविजन है ऐसा। क्या बचा इधर, एक्स वाई माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस जेड। ये माइनस है, इसको इस साइड लाते हैं। देखो प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो जेड प्लस में होना चाहिए, इधर लिया एक्स वाई प्लस जेड। ये अंकल आंटी दोनों माइनस किए हैं, मल्टीप्लाई में अलग अलग थोड़ी है, दोनों माइनस किए, इन दोनों अंकल आंटी को उधर ले चलो, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तुम देखो ना यार, ये है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड की मतलब स्क्वायर की टर्म में आना चाहिए, कर दो। तो इसका होल स्क्वायर करना पड़ेगा इधर, एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, चल रहे वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये इसका स्क्वायर हो गया, प्लस जेड का स्क्वायर इसका स्क्वायर हो गया, प्लस टू एक्स वाई जेड। देखो कुछ कुछ मिला है अपन को, ये मिल गया, ये मिल गया, है ना। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो सिंपली रूट हट जाएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर वन माइनस वाई स्क्वायर हो गया, है ना। अब इसको इसको एक स्टेप और कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, वन का मल्टीप्लाई वन से वन, वन का मल्टीप्लाई माइनस वाई स्क्वायर से माइनस का वाई स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई वन से माइनस का एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई माइनस वाई स्क्वायर से प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक है। कुछ कट रहा है क्या, ये अंकल और ये आंटी गए, एक्स स्क्वायर माइनस का है इधर ले आओ, प्लस का हो गया, वाई स्क्वायर आंटी माइनस की है इधर ले आओ, प्लस का हो गया, जेड स्क्वायर ये रहे प्लस टू एक्स वाई जेड, इधर कौन बचा, हैंसम रूपम इति सिद्धम। इजी सवाल, टफ नहीं, इजी इजी, ठीक है। पर ये ट्रिक लगाओगे ना, इसको इधर ले जाओगे तो देखो कितना शॉर्ट हो गया, नहीं तो आपको दो दो बार वो फॉर्मूला लगाना पड़ता है, ये वाला दो बार, एक बार इन दोनों के साथ फिर एक बार इन दोनों का जो आंसर आता उसका इसके साथ, और फिर भी वो आता कि नहीं आता उसका एक ही मान लेते हो, भगवान मान लेते, ठीक है। आ जाओ स्क्रीनशॉट ले लो और टिक टाप लो इसको। अब एक और सवाल करते हैं जो कि आपन के निकट भविष्य में 2009 में आया है, ठीक है, 2009 में, और इससे मिलता जुलता सवाल प्री बोर्ड में आया है, और एग्जैक्टली ये वाला सवाल एक बार सीबीएसई में भी आया है। तो वो सवाल क्या है, वो tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स 1 प्लस x, ठीक है, इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, देन फाइंड द वैल्यू, मतलब अपन को प्रूफ करना है, फाइंड नहीं करना सॉरी, या अपन को प्रूफ करना है एलएचएस से आरएचएस। देखो कोई गड़बड़ नहीं है, ये tan है, ये cot है, ठीक है। मैंने आपको क्या सिखाया है, tan थीटा इज इक्वल्स टू cot 1 अपॉन थीटा कर लो, या cot थीटा इज इक्वल्स टू tan 1 अपॉन थीटा कर लो, एक ही बात है,
मतलब इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 10 होगा। तो एंगल को रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स, अब ये 1 प्लस एक्स है तो 1/1 प्लस एक्स होता है। तो क्या मैं अब इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं, देखो जैसे cot थीटा था, ये tan 1/थीटा आ गया, ठीक है। अब ये a ये b, अब मैं फॉर्मूला लगाता हूं tan इनवर्स 2x, ठीक है, समझ में आ रहा है फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस ये tan इनवर्स y, तो अपन का x प्लस 1/1 प्लस x अपॉन 1 माइनस x इंटू 1/1 प्लस x, कौन सा फॉर्मूला लगाया, tan a प्लस b इज इक्वल टू tan इनवर्स a प्लस b अपॉन 1 माइनस a इंटू b वाला, ठीक है भैया। tan इनवर्स, इसका मल्टीप्लाई इससे कर, एलसीएम ले लो, x प्लस 1, इसका मल्टीप्लाई इससे, तो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये सब तो आता हुआ ना यार, हाँ। इसका मल्टीप्लाई इससे, तो 1 प्लस एक्स माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये अंकल से ये आंटी कट गई, x से x भाई सब कट गए, बहुत अच्छा काटा पीटी हो गई। tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन, सिर्फ ये अंकल बचे 1, लिखूं या ना लिखूं 1, बराबर आंसर आ गया RHS 2009 में ये सवाल टपका था बोर्ड में, देख सकते हो हल हुआ था सवाल था 3 नंबर का। खुशी सी मिलती है ऐसा कोई सवाल आ जाता है जो कि करा हुआ हो, और दुख होता है जब वो नहीं है, दोनों चीजें हैं। तो प्रैक्टिस करते चलो, आगे बढ़ते चलो, ठीक है। टीप लो इसको, और बताओ क्या चल रहा है जीवन में। प्रेम, प्रेम क्या हाल है, प्रेम क्या चल रहा है जीवन में। अब देखो एक सवाल करवाने वाला हूं, थोड़ा सिंसियरली लेना, थोड़ा टफ भी है, राजस्थान बोर्ड में 2 बार, सीबीएसई में 1 बार आया हुआ है, कंपटीशन लेवल में इसकी फाइंड द वैल्यू करके आया था क्वेश्चन में। अच्छा सवाल है, देख लो, आपको आपकी किताबों में मिल जाएगा, राजस्थान बोर्ड में भी और एनसीईआरटी में भी थोड़ा सा अच्छा सवाल है, ठीक है। क्या आया था राजस्थान बोर्ड 2008 और 2018, 10 साल बाद दोबारा, ऐसा मत सोचना अब और 2028 में आएगा, कभी भी टपक सकते हैं सवाल, ठीक है। सवाल है फाइंड x इफ, x को छोड़ो, अगर क्वेश्चन है sec इनवर्स x अपॉन a माइनस sec इनवर्स x अपॉन b, sec इनवर्स b माइनस sec इनवर्स a, ठीक, ये आपका ये सवाल। क्या करें, अब सबसे पहले देखो sec है, आपन बदलेंगे इसको cos में, अपन को sec के फॉर्मूले नहीं पता, cot के फॉर्मूले नहीं पता, cosec के फॉर्मूले नहीं पता, अपन को पता है sin के, cos के, tan के, तो अपन को इन चीजों को बदलना पड़ता है, बदलने की तो कोई घबराहट वाली बात है नहीं। बट उससे पहले यहां पर a है, यहां पर a है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है x की, a वाली टर्म एक साइड करो, b वाली टर्म एक साइड करो, ये आंटी इधर, ये अंकल इधर, sec इनवर्स x upon a plus sec inverse a is equals to sec inverse b plus sec inverse x upon b. Now we have to convert sec into cos. जब मैं इस sec को cos लिखूंगा तो थीटा उल्टा हो जाएगा, 1 अपॉन थीटा, तो 1 अपॉन x अपॉन a, तो a ऊपर x नीचे, a अपॉन, समझ रहे हो ना भाई, ये उल्टा हो गया, थीटा उल्टा हो गया, प्लस cos इनवर्स 1 अपॉन a, आ जाओ इस पे, cos इनवर्स 1 अपॉन b प्लस cos इनवर्स b अपॉन x। ये आपन ने इसका सबसे पहले एक कन्वर्जन का किया जो कि बेहद जरूरी था अपन को इस सवाल को सॉल्व करने, ठीक है। तो ये अपन के कन्वर्जन, अब अपन एलएचएस में और आरएचएस में दोनों में ही वो वाला फॉर्मूला लगाते हैं। अभी तक मेरे ख्याल से तुमको याद हो गया होगा, पर फिर भी आज का लेक्चर पहला था इसलिए मैं लिख देता हूं, y x y माइनस, यहां पर प्लस है तो यहां माइनस, यहां माइनस है तो यहां प्लस, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब ये याद हो जाएगा, 3-4 बार यूज करोगे तो।
आ जाओ इधर, ये कॉस इनवर्स थी, कॉस इनवर्स ये एक्स है ये वाई है, तो इन दोनों का पहले तो मल्टीप्लाई करें, देखो उधर एक्स इंटू वाई, तो ये एक्स और ये वाई, तो ए अपॉन एक्स डॉट वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन इसका स्क्वायर, तो ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वन माइनस इन अंतर का स्क्वायर, देख लो ये है कि नहीं, कॉस इनवर्स इसका और इसका मल्टीप्लाई सबसे पहले x इंटू वाई का, तो ये x इंटू ये y माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई वन माइनस इसका स्क्वायर, हो गया बढ़िया। ऐसे ही प्रोसेस यहां पर कर दो, कॉस इनवर्स जे वन अपॉन बी मल्टीप्लाई बी अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, सही है बात बिल्कुल, बी अपॉन एक्स स्क्वायर। सॉल्व करें इसको, हेलो कॉस इनवर्स, देखो ए से ए कटेगा वन अपॉन एक्स माइनस, अब इस वाली टर्म को एज इट इज लिखो, वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर वन माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा कॉस से कॉस वेयर, कॉस लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, खत्म, बी से दी गया वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, वन अपॉन एक्स से वन अपॉन एक्स गया, क्लियर, माइनस से माइनस गया, क्लियर, क्या बचा वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई वन माइनस वन अपॉन, अभी एलसीएम एलसीएम मत लेना, देखो बहुत इजी होने वाला मामला, वन माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, क्या आप ये गौर करो तो ये भी मल्टीप्लाई में है दोनों, और दोनों के ऊपर रूट है, ये भी मल्टीप्लाई है दोनों के ऊपर रूट है, मतलब होल रूट चल रहा है दोनों प्रोसेस में, होल पर रूट है, ठीक है। अब मैं स्क्वायर करता हूं अगर दोनों साइड, तो अपन का आंसर आएगा वन माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, ये वाली टर्म कैसे रूट हट गया, मल्टीप्लाई वन माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर वन माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इंटरवल मल्टीप्लाई करो, वन का मल्टीप्लाई वन से वन माइनस वन का मल्टीप्लाई वन अपॉन ए स्क्वायर से ये आ गया, इस टर्म का मल्टीप्लाई वन से माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और फिर इस टर्म का मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई वन अपॉन ए स्क्वायर, समझो वन का मल्टीप्लाई वन से वन, वन का मल्टीप्लाई माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर से तो ये आया, इस टर्म का मल्टीप्लाई वन से ये आया, इस टर्म का मल्टीप्लाई इससे तो माइनस माइनस प्लस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई वन अपॉन ए स्क्वायर से, क्लियर, बढ़िया। इसी प्रकार से इधर प्रोसेस वन मल्टीप्लाई बाई वन वन, वन का मल्टीप्लाई तो माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई तो माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर, और इसका मल्टीप्लाई इससे तो प्लस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई वन अपॉन बी स्क्वायर, इन दोनों का मल्टीप्लाई ऐसे लिख के शो कर दिया, ये कट गया ये कट गया, वन से वन कट गया, ठीक है। क्या क्या बचा, माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, मेरे ख्याल से ये दोनों टर्म भी कट जाएगी, ठीक है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स करना है अपन को, एक्स है अभी जिंदा है, माइनस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू में चल रहा है, कोई इशू नहीं। अब अपन के इसको एलसीएम ले लो, या माइनस माइनस से बढ़ा दें, सबको प्लस कर दें अपन, या तो है ना, माइनस सही चल रहा है ना, गड़बड़ तो नहीं हो रही इसमें, माइनस माइनस अपन हटा सकते हैं कि नहीं ये चेक कर लेते हैं अपन, सही है मेरे ख्याल से, तो अभी तो कोई इशू ऐसा आया ही नहीं है, वैसे तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, चलो
अब अपन को क्या निकालना है, एक्स निकालना है। तो कांस्टेंट अलग करते हैं और एक्स को अलग करते हैं। तो कांस्टेंट वाली टर्म प्योर कांस्टेंट, एक तो ये है और एक ये है, इनको एक साइड लिया, इसको इस साइड लाया तो ये प्लस का हो गया 1/b² माइनस 1/a²। ये क्या था, ये माइनस का है, इसको इधर ले जाऊंगा प्लस का हो जाएगा a²/x²। ये अभी माइनस का है b²/x²। ठीक है, इसका ले लो एलसीएम। तो a² b² a² माइनस b², इसका एलसीएम x² a² माइनस b²। कट गए, इधर से इधर, इधर से इधर, x² इक्वल्स टू a² b² x इक्वल्स टू प्लस माइनस a। आंसर आ गया। अब प्लस लेके माइनस ले, वो अपन यहाँ पर वैल्यू रख के सब्स्टिट्यूट करके चेक कर सकते हैं। तो आप चेक करिएगा, माइनस इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड नहीं करने वाला। तो आपका आंसर सिर्फ x इक्वल्स टू प्लस ab। और ये क्यों नहीं करने वाला, आप करके देखिए, नहीं आया तो मुझको फिर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको क्लियर करूंगा। समझ में आया आज का लेक्चर? तो थैंक यू सो मच। आज जो भी मैंने क्वेश्चन करवाया उसकी जबरदस्त प्रैक्टिस करिए, अपनी बुक के पीछे तुल जाइए, लग जाइए जबरदस्त तरीके से। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में एक दिन बाद। थैंक यू सो मच। मैं हूं शोभित पांडे, CMA।